फेस 4 क्लास 12 में आता है अभी। हाँ, क्लास 12 तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मतलब मुझे बहुत लॉजिकल लगता है कि सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पहले 8 पढ़ाते हैं 12th में, लाइक स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहिए बहुत ज्यादा। तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन से बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैलकुलस वगैरह कैसे होता है। और सेट, रिलेशन, फंक्शन अगर ठीक से नहीं किया, मतलब जब पढ़ा रहे थे तो लगता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, इसके क्वेश्चंस कहीं देखने को नहीं मिलते कभी, मतलब जेई में बहुत ही रेयरली इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, बट उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन बाकी चीजों के आंसर्स जो आते हैं। तो इसलिए वो अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगेन इसमें भी लगता है कि मतलब ये कहाँ यूज हो रहा है, फिर इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं। बट ये दोनों चैप्टर अच्छे से करने चाहिए क्योंकि बात की कैलकुलस पर डिपेंडेंट होती है काफी हद तक, पर इनटैंजिबल है वो पता नहीं चलता। फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा चिल चैप्टर है, तो वो मतलब एज लीन फेस ले सकते हैं मैथ्स में। फिर इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वो इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने बहुत ज्यादा जल्दी में किया था क्योंकि मेरा फेस टेस्ट आ चुका था और हमें कराया नहीं था। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में पर बहुत टाइम देना चाहिए, लाइक उसमें ऐसा है कि जितने क्वेश्चंस करो उतना कम है। तो मैंने पूरी सेंगेज बनाई थी, पूरी समीर बंसल बनाई थी, एक्स्ट्रा शीट मिली थी तो वो भी बनाई थी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, मतलब हर दूसरा क्वेश्चन नया ही लगेगा और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरली नहीं हो पाता है और बहुत दिमाग खराब होता है। बट जितना करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न मिलते जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं अगेन, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की तरह, जो कि अगर याद रहे तो फिर मतलब वैसे उसके बिना भी होगा, लाइक 2 बार 3 बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स करोगे तो हो जाएगा। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारे पास अलग से फॉर्मूले भी हैं जो याद रखने चाहिए। अभी मुझे याद नहीं है सबके नाम, बट हाँ होते हैं। फिर फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा सिमिलर है ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन का रिवीजन कर लो साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आती है तो ग्रेविटेशन आती होगी क्योंकि ग्रेविटेशन सबसेट है मतलब ऑलमोस्ट। तो एक्सेप्ट हाँ केप्लर्स लॉज, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब कर रहे हो तो ग्रेविटेशन का रिवीजन कर लो क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक इनफैक्ट मैंने इसके पहले किसी चीज को नहीं बोला, बट अगर कोई चैप्टर उससे रिलेटेड है तो साथ में रिवीजन करना इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि लाइक दैट विल कीप यू अहेड ऑफ द अदर्स, क्योंकि सब नहीं करते ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फॉर्मूला अलग से याद करते हैं, बाकी को अलग से करते हैं, बट ऐसा करना चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर अगेन आई गेस फिजिक्स का एक इजी चैप्टर है। तो जो लॉज है वो पता होना चाहिए, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता। मैग्नेटिज्म में जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करते हैं और जो सिनेरियोज बनते हैं वो काफी टफ होते हैं, स्पेशली हाँ स्पेशली जो उनके कंबाइंड प्रश्न होते हैं, तो उनको मतलब स्पेशली जो बहुत लंबे क्वेश्चन हैं उनका प्रोसीजर पता होना चाहिए, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, और उसके बेस पे करना चाहिए। और फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सारे एसिड वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह। हाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कहा था जो जीओसी हाइड्रोकार्बन तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे काफी हेल्प मिल जाती है उससे। बट इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम्ड रिएक्शन है सारे, तो उनके नेम्स पता होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो रिएक्टेंट्स है वो पता होना चाहिए। थर्ड, नंबर ऑफ KOH प्रोड्यूस्ड या यूज्ड, ये सब कुछ का लिस्ट बना लो चाहो तो। लाइक अगर उस समय फेस टेस्ट याद रहेगा फिर भूल जाओगे, और फिर एंड में याद रखने की जरूरत है। तो उनके नेम्स, मैकेनिज्म्स, और अगर मैकेनिज्म्स याद नहीं रख सकते पूरे या फिर मैकेनिज्म्स खुद से नहीं बन रहे तो एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होते हैं किसी चीज के, या फिर कौन सा कैटलिस्ट है, या फिर कौन से टेम्परेचर रेंज में क्या होता है, या फिर कौन सा लाइक कौन NaOH बेटर रहेगा या फिर KOH बेटर रहेगा का कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर विच एवर सब्स्टिट्यूएंट। तो वो सब याद रखना चाहिए। फिर बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है जो कि एंड में करना चाहिए। और बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स दोनों में ही काफी कुछ याद करने के लिए, जो कि इग्नोर मार देते हैं काफी बार लोग। तो सारे अमीनो एसिड्स के नाम, सारे पॉलीमर्स के नाम, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम, कैटेगरीज, और सबके लाइक पॉलीमर्स में भी सबके सबके जो भी एम्बिएंट कंडीशन होते हैं जिनमें वो बनते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ याद रखना चाहिए, स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आते हैं और बहुत खराब तरह से ट्रिक करते हैं। लाइक वो लोग 2 लेटर्स चेंज कर देंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा नाम था। तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर फेज 5 तो मैथ्स, हाँ मैथ्स में फेज 5 में एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों आर लाइक, तुम इसमें फिर उन दोनों का रिवीजन कर सकते हो, और ये बस एप्लीकेशन क्वेश्चन है उसके। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जो उसमें है वो उससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और उसको रिवीजन साथ में कर लेना चाहिए। वेक्टर 3D पूरा नया मतलब लाइक अगेन नया लाइक पार्ट ऑफ मैथ्स है वो, तो बहुत टाइम देना चाहिए। लाइक वेक्टर्स को बहुत टाइम दोगे तो 3D आराम से होगा, और 3D को दोनों में से एक को टाइम दो, फिर दोनों कंबाइंड वे में टाइम दो अच्छे से, तो हो जाएंगे वो अच्छे से। और प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं मारना चाहिए। लाइक प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाता है, इज अ गुड पॉइंट, बट प्रोबेबिलिटी के 2 या 3 लाइक बेसिक थ्योरम्स होते हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि
प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अप्रोच करने पे बहुत लोग गलतियां करते हैं। वो लगता है फर्स्ट बॉब है कि सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही और हो जाएगा वैसे ही, बट उन थ्योरम्स को इग्नोर मत करो, लाइक बहुत ही कम टाइम लगता है, 2 दिन भी दोगे तो हो जाएगा, बट वो करो अच्छे से। फिर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक का तो रिवीजन एंड में ही करना है, बट जितना है उतना वो भी कर लो थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे टफ लगी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत जगह पे वो लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम सब कुछ मिक्स कर देंगे। इनफैक्ट थोड़ा बहुत अगर मन करे तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में मिक्स कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। तो वो सारे क्वेश्चंस लाइक थोड़ा सा नजर एटलीस्ट तुम्हें अगर लग रहा है कि कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्व भी कैसे करना है उसको। फिर फिजिक्स में है ईएमआई, हाँ इसमें वो सब भी है, मतलब सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, वो अच्छा, सब राइट मैंने राइट लिखना राइट, है, बट उसके बारे में बता। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो देख सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड स्टेट ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज्यादा लाइक बहुत सारे थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन रहेगा, बहुत सारे कॉमन सेंस रहेगी, थोड़े बहुत फॉर्मूले रहेंगे लाइक टिपिकल नाम की नियरेस्ट नेबर्स क्या होता है वगैरह वगैरह। तो डेफिनेशंस देख लो एक बार अच्छे से, उसके बाद बाकी विजुअलाइजेशन से हो जाता है काफी हद तक, बट स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए सारे, सारे टाइप के लैटिसेस जो होते हैं उन सबके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, प्लस कौन से कंपाउंड में कौन से लैटिस होते हैं और कौन से कंपाउंड में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं वो सब पता होना चाहिए। तो उन सब चीजों की लिस्ट बना के रखो और वो सब याद रखो एंड में। और सरफेस केमिस्ट्री पूरा इलेक्ट्रोड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर काफी हद तक, बाकी मतलब इनऑर्गेनिक चैप्टर जैसा ही, तो उसको भी रखना चाहिए सब कुछ एंड में अच्छे से। उसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूले इनऑर्गेनिक के वो पक्का ही पूछते हैं वो लोग, तो इनऑर्गेनिक में अगर कहीं पे भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है तो वो याद रखना चाहिए, लाइक मिल्किन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर और कुछ भी। सरफेस केमिस्ट्री में भी काफी सारे फॉर्मूले आते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले याद रखने चाहिए। उसके अलावा फिजिक्स में फिर ईएमआई, हाँ तो ईएमआई का मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से रिलेशन है, तो वो दोनों के फॉर्मूले और वो दोनों के सारे थ्योरी साथ में रिवाइज करो। एसी पूरा नया चैप्टर है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एप्लीकेशन रहता है, लाइक डिपेंड करता है ऐसे अगर कोई लेना चाहता है या नहीं, या सिर्फ एंगल्स के बेसिस से सब जाना जाता है तो वो अपनी मर्जी है। बट ऑल्टरनेटिंग करंट में जो भी डेफिनेशन है वो ध्यान रखो कि कौन सा करंट लीड करता है, लीड करने का मतलब क्या होता है, एंगल से लीड करने का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में जाने का क्या मतलब होता है, तो वो सब चीजें याद रखो, लाइक कन्वेंशन क्या है वो सब, और उसमें मतलब ऐसा मत करो, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक लीड को उल्टा देख लिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कर दिया, तो वो सब पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्टिक्स, हाँ तो ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर लाइक फ्लो में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि लेंस पढ़ना है फिर बीच में मिरर पढ़ लिया या ऐसा कुछ भी। तो बेसिक से स्टार्ट करो, लाइक रिफ्रैक्शन स्टार्ट करो तो रिफ्रैक्शन करो, और फिर रिफ्रैक्शन से लेंसेज करो, और फिर लेंसेज के सारे फॉर्मूले खत्म करो, और फिर उसका पूरा लाइक ओवरव्यू करो। फिर रिफ्लेक्शन करो, फिर उसके सारे फॉर्म लाइक रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर करो, फिर स्फेरिकल करो, और फिर उनके सारे फॉर्मूले करो, फिर जो लेंस और मिरर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस है वो करो। तो लाइक हे वाया जाओगे इधर उधर कुछ भी कर रहे हो एक टाइम पे, तो फिर उससे बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ऑप्टिक्स में अगर तुमने एक बार फ्लो पकड़ लिया तो फिर तुम्हें पता लगेगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बहुत सारे फॉर्मूले के सिंप्लीफाइड फॉर्मूले होते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला याद रखो, सब कुछ डिराइव करने से बहुत टाइम लगता है। फिर सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स का इकलौता चैप्टर आई गेस जो कि एंड में ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेनली जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और जो कि काफी ज्यादा वो रहते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड रहते हैं काफी बार, और जो एप्लीकेशन वाले भी रहते हैं वो, अगर तुमने सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तब तो एप्लीकेशन वाले याद रहेंगे, बट थ्योरी वाले चीजें बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स उस तरह से मतलब कर लेना चाहिए एंड में। फिर डुअल नेचर, हाँ डुअल नेचर अगेन एंड में करने वाली चीज है। ईएम वेव्स से भी बहुत कुछ एंड में करने वाली चीज है। इनफैक्ट फिजिक्स का एक लास्ट चैप्टर है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो भी एंड में करना चाहिए। सही है, आई थिंक सब सॉर्टेड। और कुछ बोलना चाहेगी तू किसी टॉपिक के बारे में, स्पेशली स्पेशल मेंशन तेरे को किसी में प्रॉब्लम हुआ था, या तेरा मोस्ट हेटेड अच्छा, चैप्टर या मोस्ट लव चैप्टर क्या था? मेरा मोस्ट लव चैप्टर था रोटेशन फिजिक्स का, और मोस्ट हेटेड चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स का। ओके।